और दिल्ली के शाहीन बाग में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज वायरल मैसेज पर पुलिस पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। बता दें कि पिछले 78 दिनों से CAA के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। और एक बीच में हमने देखा भी था कि एक वायरल हुआ था एक मैसेज सबीना, किस तरीके से कि 1 तारीख को ये कहा गया था कि शाहीन बाग खाली कराना है। इस तरह के जो अफवाह फैलाने वाले मैसेजेस हैं या पर फिर भी पुलिस ने एहतियातन तैयारी की हुई है। बिल्कुल हिमानी, और यही वजह है कि आज सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी ज्यादा कड़ी नजर आ रही है। और खासतौर से जिस तरह से दिल्ली को दंगों ने जख्म दिया है, उसके बाद जो मैसेज वायरल हुआ उसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस बल की तैनाती देखिए किस तरह से पहले से भी ज्यादा और ज्यादा पुख्ता की गई है ताकि हालात काबू में रहे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से मुतल्लिक आ रही है। शाहीन बाग पर जॉइंट कमिश्नर DC श्रीवास्तव जो हैं उनका बयान सामने आया है। शाहीन बाग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ये कहना है श्रीवास्तव का। तो पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, DC श्रीवास्तव की तरफ से ये कहा गया है। हमारे पास CRP की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। कितनी फोर्स यहाँ पर? हमने आउटसाइड फोर्स है, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स तो आपको नहीं देना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ हमने आउटसाइड फोर्स भी है। ज़िले के और दिल्ली पुलिस के बाकी जगह के भी लोग हैं और दिल्ली पुलिस की अपनी जो आर्म पुलिस बटालियंस हैं, आर्म पुलिस की कंपनीज हैं और साथ साथ जो आउटसाइड फोर्स CRPF की कंपनीज भी यहाँ डिप्लॉयड की गई। नहीं, हमने जो मैंने बताया कि किसी भी सुरक्षा व्यवस्था में एहतियातन तौर पे सुरक्षा करना जरूरी होता है, तो उसी के मद्देनजर ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए। तो सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं शाहीन बाग में। इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी। जानते हैं क्या हालात अभी इस वक्त वहां पर है। और हर्षा, आपसे समझने की ये कोशिश हम करना चाहते हैं कि अचानक से जो ये फोर्स बढ़ाई गई है, क्या आखिर इसकी वजह? देखिए मानी, मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे हिंदू एकता जिंदाबाद करके एक मैसेज फ्लोट कर रहा था, जिसमें हिंदू एकता जिंदाबाद ने ये कहा था कि शाहीन बाग तक मार्च निकालेंगे। बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा रोष में है। आसपास के शाहीन बाग के जितने 5 गांव हैं बहुत ज़्यादा रोष में है। शाहीन बाग के धरने के चलते जो लोगों को, आसपास के लोगों को समस्या हो रही है, उसके खिलाफ धरना निकालने की बात कही गई थी। और सोशल मीडिया पर इस वायरल मैसेज के बाद जो फोर्सेज है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। मैं एक बार कैमरा पैन करके मानी आपको दिखा देती हूँ। पैरामिलिट्री फोर्स कितनी भारी संख्या में यहाँ पे डिप्यूट की गई है। इनिशियली हिमानी कुछ दिन पहले जसोला से लेकर के शाहीन बाग तक का रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन अब जो है 200 से 300 मीटर तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जसोला से शाहीन बाग आना चाहता है वो नहीं आ सकता है, क्योंकि यानी 3 लेवल बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे भी जो मेन बैरिकेडिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इस बैरिकेडिंग के बाद एक बैरिकेडिंग और है। उसके बाद टेंट पे महिलाएं बैठी हैं, शाहीन बाग की जो धरने पर प्रदर्शन कर रही बैठी हैं। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, जयेंद्र, मैं आपको देखना चाहूंगी कि आप दूसरी तरफ दिखाएं। वो दूसरी तरफ जो आप दूर में बैरिकेडिंग देख रही हैं वो बैरिकेडिंग है जो जसोला से लोग आते हैं। तो यानी कि मदनपुर खादर से अगर पूरा मार्च निकल के आता है, क्योंकि मदनपुर खादर में ही लोगों को इकट्ठा होने की बात कही गई है, मदनपुर खादर से अगर लोग निकल के आते हैं तो उसी बैरिकेडिंग में उनको रोक लिया जाएगा। धारा 144 जो इम्पोज की गई है, वहाँ बड़ा सा उसका बोर्ड भी लगा रखा है, पोस्टर लगा रखे हैं, क्योंकि किसी भी लोग का, भारी संख्या में लोग का वहाँ पे इकट्ठा होना मना है। तो एहतियातन पुलिस ने ये अपनी तरफ से पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा की तस्वीरें दिखाई जो दिखी हम लोग कुछ दिनों पहले, वैसी सिचुएशन यहाँ शाहीन बाग में ना हो, प्रिवेंटिव तौर पे पुलिस ने अपनी तरफ से इसलिए पूरी तैयारी की हुई है। हिमानी, बिल्कुल हर्षा, आप नजर बनाए रखे। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, हमारी सहयोगी हर्षा हमें बता रही थी, और साथ ही वो वायरल मैसेज भी जो लगातार वायरल किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि शाहीन बाग खाली कराना है। और जिस तरह से एक मार्च की तैयारी है, तो एहतियातन की फिर से उस तरह की हिंसा देखने को ना मिले, एहतियातन ये कदम उठाए गए।